अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बहुत वो है, बट सब ऐसे बोलते हैं कि मोक्ष मतलब मोक्ष जाना चाहिए, मोक्ष हो जाना चाहिए, गोल ही हुई है। तो मोक्ष कहाँ है? मतलब कोई जगह है या कोई किसी का थॉट प्रोसेस है? क्या है मोक्ष? मतलब क्योंकि आज के टाइम में प्रैक्टिकल मतलब वो कुछ वो नहीं है कि मोक्ष सब बता देते हैं मोक्ष है, बट समझ कुछ भी नहीं आता कि मोक्ष क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी। सब तरह के कर्मों से कोई कहते हैं आपको बुरा काम करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। जेल से कोई चीज है? वो भी गरी है। हाँ जेल हाँ, तो जाना पड़ेगा तो होगी चीज। क्या बताए? जाना पड़ेगा तो होगी, मगर जाना पड़ेगा वो आत्मा को है, इसलिए उनका प्लेस यहाँ संसार से ऊपर है, और जेल प्रकृति को जाना है तो संसार के अंदर। तो संसार से ऊपर कहाँ है? संसार जाके देखो। दुनिया से ऊपर जो है, जहाँ प्योर सोल रहता है। क्या रहता है? जहाँ फिजिकल बॉडी नहीं है, और ये अवस्था नहीं है। बॉडी नहीं है तो अवस्था क्या होगी? हाँ। बियॉन्ड द यूनिवर्स, बियॉन्ड द यूनिवर्स मतलब जो हम देवलोक, नरकलोक, मनुष्य लोक कहते हैं, उससे बाहर, जहाँ 4 गति होती है ना, मनुष्य गति, पशु योनि, नरक गति, देव गति। ये 4 गति से कहाँ जहाँ भी घूम सकते हैं, उससे बाहर। वहाँ इसको जैन टर्मिनोलॉजी में सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। सिद्ध का मतलब जिन्होंने आत्मा को सिद्ध कर दिया, उनके लिए क्षेत्र, क्षेत्र यानी प्लेस। तो अब मतलब उनका क्या होगा? वो जो वहां पे उनका क्या है, वो क्या उनका? सबसे पहला मोक्ष शरीर के साथ होता है, इसको कहते हैं फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस। क्या बताए? मीनिंग क्या है? हर उससे आजादी, हर उस जो भी मल्टीपल चीजें, बंधन से आजादी। बंधन से मतलब अवस्था रहेगी, आप बंधन फील नहीं करोगे, बॉडी के साथ, अवस्था के साथ आप बंधन फील नहीं करोगे, वो पहला मोक्ष है। और दूसरा मोक्ष बॉडी ही नहीं रहेगी, मगर पहला मोक्ष वो रियलाइजेशन है, दूसरा मोक्ष रिजल्ट है। मगर यहाँ एक्सपीरियंस नहीं होगा तो रिजल्ट से क्या मतलब? कौन देखेगा? फर्स्ट यू रियलाइज हियर विद बॉडी, कि बॉडी स्टिल हियर, soul still here, still I realize free from all kind of bondages. Suffering is there. कर्म का भोगवाटा भी है, मन वचन काया भी है, फिर भी मैं मुक्त हूँ, because not I am। ये पहली है विद बॉडी, और विदाउट बॉडी फिर बात नहीं। जब कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर विदाउट बॉडी। और विथ बॉडी अनुभव में नहीं आता है तो विदाउट बॉडी तक नहीं आएगा, फिर भ्रांति है। फिर क्या है? फर्स्ट स्टेप है वो। फर्स्ट स्टेप के बाद ही सेकंड स्टेप होगा। जब जीते जी अनुभव में नहीं आया तो मरने के बाद किसने देखा? फिर तो वो कल्पना है। क्या है? इट्स अ इमेज ओनली, नो बट नॉट इमेज, इट्स अ फैक्ट। हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने केवल ज्ञान प्राप्त करके जो अनुभव किया है, खुद प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके बताया है दुनिया को। जहां तक बॉडी थी वहां तक, इसीलिए ये कल्पना नहीं है। यस, एक बात ध्यान रखना पड़ेगा,
कि शरीर के अंदर ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान होता तो शरीर को जलाते नहीं। या सुनो, महावीर के शरीर को भी जला दिया क्योंकि ज्ञान होता तो जलाते। मीडियम था वो। मीडियम इज ओके, इज अ प्लेयर। बॉडी इज अ प्लेयर लाइक अ मोबाइल। प्लेयर के पास चेतन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, मगर जो प्रोग्राम है इसको प्ले करता है। मतलब चेतन है। मैं मोबाइल में सब कुछ देख सकता हूँ, मतलब वो चेतन है। दुनिया में बात कर सकता हूँ, मतलब चेतन है। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है मैं देख सकता हूँ, क्या चेतन है? बोलते नहीं। तो जड़ की क्वालिटी इतनी सारी है, यही तो क्वालिटी इसकी है। यस और नो? जितनी जड़ की क्वालिटी है यही तो इसकी क्वालिटी है, ये आत्मा की क्वालिटी नहीं है। ये मोबाइल के माध्यम से अमेरिका बात कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से अमेरिका लाइव देख सकते हैं, नहीं देख सकते? तो क्या वो आत्मा की शक्ति है? बोलते नहीं। राइट। जड़ की शक्ति है। कोई भी मैसेज रिटर्न में कहीं भी भेज सकता हूं, चेतन की शक्ति है। दुनिया के कोई भी भूभाग को मैं नक्शा के रूप में अभी देख सकता हूं, क्या वो चेतन की शक्ति है? बोलिए। मति ज्ञान श्रुति। मैं अपने मोबाइल के अंदर ऐप डाल के मेरा घर क्या है एग्जैक्टली लोकेट कर सकता हूं। यस और नो? क्या वो चेतन की शक्ति है? इतनी शक्ति तो जड़ में भी नहीं है। तो आप समझो कि हम जो मनोचन काया से शक्ति का एहसास करते वो शक्ति चेतन की है ही नहीं। इससे ज्यादा शक्ति तो जड़ में है। सही बात। इसीलिए प्रकृति को बड़ा मानना या अपनापन मानना वो करेक्ट नहीं है। ये प्रकृति कुदरत ने दिया हुआ प्लेयर समझते हैं। और हमारे सबके प्लेयर की डिजाइन एक ही है, क्या अलग अलग है? ये प्लेयर भी हवा, ये प्लेयर भी पंच महाभूतों से बना है और सभी प्लेयर पंच महाभूतों से बना है। और ये प्लेयर हवा पानी खुराक चलता है और सब प्लेयर फर्क क्या है? फर्क क्या है? प्रोग्राम में जैसा प्रोग्राम वैसा प्लेयर प्ले करेगा। इसमें प्लेयर की गलती कहाँ है? प्रोग्राम की। और हम गलती किसकी निकालते हैं? मतलब सही की नहीं समझ? उसका नाम प्लेयर रख दिया। हाँ, मतलब समझने के लिए। नहीं, मेरा सवाल प्रश्न बच्चों की तरफ से ये था कि मुक्ति होती क्या है और मुक्त क्यों होना है, कि ये मुक्त 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 और मुक्ति क्यों मोक्ष जाना है? बहुत ज्यादा बड़ा हो गया टर्म, हाँ। मतलब उसकी संसार क्यों छोड़ना है, हाँ, क्यों ये बार बार नाम आता है? देख एक बात ध्यान से सुनो। छोड़ना शब्द भूल जाओ। ये छोड़ना त्याग करना ये सब धार्मिक शब्द है, वो स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है। पहले समझ लो, ये शब्द स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ड ये है कि शरीर तुम्हारा नहीं है और शरीर के साथ जुड़ा हुआ साधन संपत्ति सत्ता संबंध तुम्हारा नहीं है। कुदरत देती है, कुदरत ले लेती है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। खत्म हो गई बात। फिर छोड़ना क्या करना सब्जेक्ट कहाँ आया है? ये ऑप्शन है कि कंपल्सरी है? कंपल्सरी भी छोड़ने का त्याग करने का। जो कंपल्सरी है इसको कहेंगे मैंने त्याग किया नहीं। शरीर को शरीर का एक दिन जलाना है, ये ऑप्शन है कंपल्सरी है। तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति सबन साधन छूट जाएगा कि छोड़ना है? तो त्याग शब्द कहाँ है? क्यों इतना डराते हो? जो कुदरत का था वो कुदरत ले ही लेगी, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों त्याग करने की बात करते हो? देते कुदरत क्यों है हिसाब से, लेते क्यों है हिसाब से। इसमें त्याग शब्द कहाँ आया है? यही तो इल्यूजन है।
मैंने पहले भी कहा, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बोथ आर डिफरेंट थिंग। इनको जोड़ने की कोशिश मत करो। रिलीजन अपनी जगह पे सही है, मैं गलत नहीं कहना चाहता हूं, मगर स्पिरिचुअल के साथ कंपैरिजन नहीं करें। जिनको इस दुनिया में पाप और पुण्य और प्रायश्चित ये 3 शब्द समझना है, उनके लिए धर्म है। और स्पिरिचुअल का मतलब ब्रह्मांड का सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, शरीर किससे बना है, कैसे चलता है, कैसे उसका अंत होगा, मैं कौन हूं, ये जानना, ये स्पिरिचुअल है। पाप पुण्य प्रायश्चित वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो धार्मिक है। उनकी रेडियस बहुत छोटी है, चारों गति में घूमने के लिए ये शब्द है। चारों गति से मुक्त होने के लिए ये शब्द की जरूरत नहीं है। इसीलिए लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम वही अवतार में मोक्ष करते, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं था। ये तो धार्मिक सब्जेक्ट है, पाप पुण्य, अध्यात्म का सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? ये बात ही हमने समझते हैं, बार बार बीच में ला देते हैं। त्याग शब्द ही कहाँ है? तो स्वामी जी जिन्हें मोक्ष कोई कहता नहीं त्याग करो। नहीं, मोक्ष क्यों जाना है? क्वेश्चन बच्चों का है, मोक्ष क्यों जाना है? मोक्ष जाने का मतलब होता है, मैंने पहले भी वन सेंटेंस बोल दिया, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेज। हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे, हम इतने कर्मों के भुगतान शरीर को करवाएंगे, हमको या वेट होना पड़ेगा। वाह, अगर आत्मा की हाजिरी से कर्म बनेगा तो जन्म मरण लेना पड़ेगा, कर्म के भुगतान करनी पड़ेगी, भले आत्मा कुछ नहीं करता है तो भी। तो आत्मा की हाजिरी से कर्म नहीं बने, वही साइंस समझने की जरूरत है। बस क्यों बना वो भूल जाओ, मगर नया नहीं बने उसके लिए विज्ञान जान लो। समझ में आया? पुराना भुगतान करना पड़ेगा, प्रोग्राम हो चुका है, इसमें हम करेक्शन नहीं कर सकते। मगर नया कर्म बनाना के नहीं, वो हमारे हाथ में आज भी है। और मुक्ति का मतलब जन्म मरण के चक्कर में घूमना, पाप पुण्य की लाचारी में घूमना, अगर ये नहीं करना है तो कर्म नहीं बनाओ। आत्मा तो स्वयं शक्तिशाली है, इनको जन्म मरण की जरूरत और ऐसी विनाशी चीजों की जरूरत नहीं है। वो खुद ही इनफाइनाइट पावर वाला है। यस और नो? मगर हम इसकी शक्तियों को पहचानते नहीं है, इतने एक अज्ञान है, इतने अज्ञानी है। हमको ये नहीं मालूम गोल्ड डायमंड सिल्वर या भौतिक चीज है, इनकी वैल्यू है या आत्मा की वैल्यू है। तो फिर करते क्यों नहीं हो? बोलना ही कर नहीं। ज्ञान, इतना ज्ञान नहीं है ना अभी कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। बोलने में बोलना तो आसान है कि आत्मा की वैल्यू है। बीच में क्या है, पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है? मुक्त हमको होना नहीं है। मुक्त तो हाँ नहीं, मुक्त एक मिनट, मुक्त हमको होना नहीं है क्योंकि अभी बंधन लगता नहीं है। पहली बात, मुक्त तो तब की बात हो जब मेरे को बंधन लगे। बंधन मुझे लगता नहीं है कहीं पर भी। परेशान हो रहा हूँ अभी, ठीक है, जिंदगी जिए जा रहा हूँ, है ये इसमें पूछना है मैं यही बोल रही हूँ। अब इन बच्चों के ये अधकचरे हो गए, इनको मुक्त होना नहीं है और ये विज्ञान सुन रहे हैं। तो अब ये उल्टा क्या करते हैं, तो ये तो व्यवस्थित है, आप हमको क्यों बोलते हो ऐसा कि पाप मत करो, हमको ऐसा क्यों बोलते हो कि ये गंदा काम मत करो? क्या होता है, ये व्यवस्थित है, ये मेरे हाथ में है क्या छोड़ना? मुक्त तुमको होना नहीं है। मुक्त होवे तो कुदरती रचना की बात करें, मुक्त होवे तो व्यवस्थित की बात करें। मुक्त तो होना नहीं है, व्यवस्थित पकड़ लिया। और इसके अलावा क्या है, अब जैसे मेरे को मेरा जीवन पता है 70-80 साल का है इस जीवन का। अब मैं सोचूंगा ठीक है अब यहाँ पे कर लो पाप पुण्य बता देखा जाएगा। मतलब वो इतना वो नहीं है कि बात का करने के लिए अभी का मैं सही करूँ। अभी भी तकलीफ को तकलीफ इतना मतलब हाँ अभी उतना बॉन्डेज ही नहीं लग रहा। वही तो मैं कहता हूँ, जब बच्चे युवा होते हैं और 18 से 24 साल के होते हैं और शादी नहीं होती है, तब तो वो कहते हैं दुनिया बदल डालो, समाज बदल डालो, देश बदल डालो। जब शादी होती है तो मालूम होती है कि घर का बाथरूम का वारना बदल जाए तो भी बहुत हो गया। तभी तो आत्मा डलती शरीर में, तो समय आती है, डलती आत्मा।
50 साल के लिए। तो एक प्रकृति के प्रति उत्साह होना एक अलग बात है और प्रैक्टिकलिटी अलग बात है। वैसे स्ट्रगल प्रैक्टिकल तो समझना पड़ेगा ना भैया। एक युवानी का जोश होना वो एक अलग बात है, मैं मना नहीं करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि आपको तकलीफ आ जाए युवानी में, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मगर आप सोचो तो सही, मैं कहना चाहता, मैं कुछ त्याग करने की बात करता नहीं, मैं कोई क्रियाकांड की बात नहीं करता, मैं कुछ छोड़ने की बात नहीं करता हूँ, मैं कुछ करने की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ समझने की बात करता हूँ। तो समझना तो चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूँ। अगर कोई भी साधु संत सन्यासी के पास है, पहले भी कहता है आप क्या क्या करते हो, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, कहेगा कि नहीं करने, तो मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जो सनातन सत्य है वो समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 100, 200, 500 साल के बाद भी समझना पड़ेगा। और जहां तक नहीं समझोगे वहां तक आपका प्रत्येक जीवन कंफ्यूजन में ही रहेगा। आप समझे? और इसीलिए जवानी का नाम ही जवानी है। जवानी का मतलब टू गो, बोलते नहीं है, जवानी जाने वाली है, टू गो। मतलब अभी हम इल्यूजन में जी रहे हैं। हाँ, इल्यूजन ही तो है। कल क्या होने वाला है मालूम नहीं, तो इल्यूजन नहीं है। कल क्या होने वाला है मालूम है नहीं, तो इल्यूजन नहीं तो क्या है। सी our life is our current life from birth to death is a artificial intelligence। है नहीं, करते नहीं है, खाली मानते हैं। आर्टिफिशियल क्या बताया? हो रहा है, इसको हम क्या मानते हैं? करते हैं। हो रहा है, मैं कहता हूं तुम श्वास ले रहे हो कि चल रहा है? फिर ना मैं ले रहा हूँ, फिर तुम लेते ना ना चल रहा है। वो पूछूंगा तो 50 साल का बच्चे विचार करता है कि मैं स्वाद है, वो भी मालूम नहीं। क्या करें? अवेयरनेस ही नहीं है उनकी, कोई प्रकार की नहीं, कोई वास्तविकता समझने की तैयार ही नहीं है वो। अभी आप एक शब्द बोले स्वामी जी, मेरे को ऐसा ही लगता है, हो रहा है उसको कर रहे मानते हैं। तो वही तो मैं कहता हूँ, कुदरती रचना में भी ऐसा लगता है कि हो रहा है और तो हो रहा ही है, नहीं कर रही है, मतलब मान्यता ही है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। पर देखो, मान्यता शब्द को छोटा मत मानो। क्या बताया? मान्यता ही ये बाह्य जगत का रूट है। रूट समझते हैं? समझ में आया? 7 फेरा फरना और 70 साल की जिम्मेदारी लेना, उसका नाम है मान्यता। बोलते नहीं, मान्यता ही है कि और कुछ है? जो दिया नहीं, बस घूम गए, फिर भी जिम्मेदारी उठाओ। तो एक चाचा पूछते थे, तो मैं कट्टा गया उल्टा घूम लू, मिला अभी नहीं। एक आत्मा को देखना और एक आत्मा को ग्रहण करना, रूल्स ये ही है, उल्टा नहीं है रूल। कोई गौर बना है? क्या करें? तो कहने का मतलब है जो नियम व्यवहार में है वो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम खुद तो नियम नहीं बना सकते हैं। व्यवहार में जी रहे तो व्यवहार का नियम तो पालन करना पड़ेगा, मगर वो प्रकृति की बात है, वो हमारे आत्मा की बात नहीं।